गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, L&T, एफकॉन्स, नागार्जुन, शाहपुरजी पालोनजी, ये ऐसी कंपनीज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्वेश्चंस को पूछती है अपने इंटरव्यू में। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं ये सिर्फ कॉन्क्रीट टॉपिक में से हैं। ये एक ऐसा रैंडम नहीं है कि किसी भी टॉपिक से मैं आपको बता रहा हूं। ये कंक्रीट के ऊपर आज तक इन कंपनीज में जितने भी क्वेश्चंस है, ये मोस्टली जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं उनमें कवर का अमाउंट कितना रहता है, हम उसमें कितने एम का कवर देते हैं। पहला मोस्ट बेसिक क्वेश्चन यही पूछते हैं कि व्हाट इज क्लियर कवर और इसकी हमें अमाउंट कितना होता है, इसको हमें कितना देना है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि फुटिंग के अंदर हमें 50 एमएम का कवर देना है, कॉलम में 40 एमएम का, बीम में 25 का और स्लैब में 15 से 20 एमएम का। ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए और ये टिप्स पे होनी चाहिए। आपको उस टाइम सोचना नहीं चाहिए कि फुटिंग में मुझे इतना देना है कि सर बीम में इतना देना, नहीं। आप नीचे से स्टार्ट करो। जो हमारा मेंबर नीचे आएगा उसमें कवर ज्यादा आएगा, जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे कवर का अमाउंट कम होता जाएगा। फुटिंग 50, कॉलम 40, स्लैब 20, बीम 25, इस तरह से। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो इसका बहुत सा सिंपल है कि जिसका लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन, अगर मेरा 2 से बड़ा है तो वो वन वे स्पैन हो गई। एक ऑब्वियसली बात है कि जिसकी लेंथ बाय जिसकी विड्थ, मान लो लेंथ मेरा लंबा स्पैन है और विड्थ मेरा क्या शॉर्टर स्पैन है। अगर ये मेरा 2 से बड़ा है, यानी अगर ये मेरा 1 है तो ये 2 या 2 से ज्यादा है, ये मेरा 4 है तो ये 10 है, तो डेफिनेटली ये लंबी ज्यादा है, तो ये वन वे स्लैब कहलाएगी। जिसका लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन 2 या 2 से कम है वो टू वे स्लैब कहलाएगी। इसकी बहुत सी सिंपल डेफिनेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो भी हमारे कंक्रीट मिक्स बनते हैं M10, 15, 20, 25, 30, इसकी रेशियो क्या होती है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इसमें कितना रहता है। तो इसका भी एक पैटर्न है याद करने का। M10 में 136, 15 124, 20 1.1, 1.53, 25 112 और M30 जनरली हम 111 को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपको टिप्स भी याद होनी चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिफोर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि आप साइट इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू के लिए आए हो, तो हमें ये बताओ कि साइट पर आप सीमेंट की क्वालिटी को चेक कैसे करोगे। इसके आप उसे 2 या 3 तरीके बता सकते हो कि पहला, मैं सर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखूंगा, 3 महीने तक तो मैं सीमेंट को यूज कर सकता हूं, उससे ज्यादा अगर है तो विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टाइम मेरी सीमेंट की क्वालिटी क्या है, कम होती जाती है। सर सेकंड, मैं उसके ऊपर फ्लोट टेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा सीमेंट को लूंगा और पानी के अंदर डालूंगा। मैंने थोड़ा सा जो सीमेंट बैग में सीमेंट लिया उसको पानी के अंदर डाला, अगर वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है वो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो आप उसे ये बोलोगे कि सर जो गुड क्वालिटी सीमेंट है उसको अगर मैं पानी के ऊपर गिरूंगा वो फ्लोट नहीं करेगा। और थर्ड, आप उसे एक चीज और बता सकते हो कि सर अगर मैं अपनी फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी को सीमेंट के अंदर डालूंगा, अपने पाम को सीमेंट के अंदर डालूंगा, तो मुझे कूल फील होगा, मुझे ठंडा फील होगा। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो उसे आप साइट पर जिसको ऐसा पता होने से आपको सीमेंट की क्वालिटी का पता चल जाएगा कि सीमेंट की क्वालिटी सही है या नहीं है। एक चौथी चीज आती है जिसको हम कलर टेक्सचर बोलते हैं कि सर मैं सीमेंट का कलर से भी बता सकता हूं कि सीमेंट की क्वालिटी कैसी है। अगर सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म ग्रे है और हल्का सा उसमें ग्रीनिश भी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मेरा सीमेंट सही है। अगर टेक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब उसमें लाइम सिलिका की अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्म उसमें नहीं है, प्रोपोर्शन में, रेशो में नहीं है। हमारे पास अब अगला वो आता है, हमारे पास एक अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कंक्रीट से रिलेटेड ही, कि क्या कि आपका कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है। कि सबको पता है कि ये सब मेरे रेशो क्या रहती है, कवर क्या रहता है, वो आपसे पूछ सकता है कि यूनिट वेट क्या रहता है। हमारे पास कंक्रीट 2 तरह के बनते हैं, पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो हमारा पीसीसी होता है यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट को यूज नहीं करते हैं, उसको यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और हमारा जो आरसीसी होता है जिसके अंदर हम सरिया, बार्स, रीइंफोर्समेंट को यूज करते हैं, उसका यूनिट वेट मेरे पास आता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारे IS को 456/2000 में दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कंक्रीट कास्टिंग से रिलेटेड कि हनीकॉम्बिंग क्या होता है।
व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम्बिंग? हनी कॉम्ब कुछ नहीं होता है, एयर पॉकेट्स होते हैं। जब भी हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं, अगर हमने उससे अच्छे से कंपैक्ट नहीं किया, कास्टिंग के टाइम पर अगर हमने वाइब्रेटर का यूज नहीं किया है, तो हमारा सीमेंट क्या है, अच्छे से सेटल नहीं होता, अच्छे से कंपैक्ट नहीं होता, बैठता नहीं है, और उसके अंदर क्या है, एयर वर्ड रह जाते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में गंजापन भी बोलते हैं कि सीमेंट में गंजा आ गया। उसको हम इंग्लिश टर्म में हनी कॉम्बिंग बोलते हैं। इसका मेन रीजन क्या रहता है कि हम कंक्रीटिंग के टाइम पर वाइब्रेटर को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेरा सेटिंग टाइम क्या है, कंक्रीट का इनिशियल टाइम क्या होता है सेट होने का, फाइनल टाइम क्या होता है। जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंक्रीट यूज करते हैं, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 60 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम उसका मैक्स टू मैक्स 10 घंटे होता है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि बताओ मुझे इनिशियल टाइम कितना होता है सेटिंग का, कंक्रीट का फाइनल कितना होता है। अगर कंक्रीट हमारा सही है, हमने कोई स्पेशल तरह का उसके अंदर सीमेंट यूज नहीं किया है, हमने उसके अंदर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज किया है, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम हमारा मैक्स टू मैक्स 10 घंटे रहता है। अब वो बात आती है कि ठीक है, आपने कास्टिंग कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद हमें क्योरिंग जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। इससे वो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। हमने कंक्रीट को कास्ट कर दिया, उसके बाद क्योरिंग कितने दिन के लिए होती है और कितनी तरह की क्योरिंग होती है। जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्योरिंग आर देयर। तो सबसे पहले बोलेंगे स्प्रेइंग, कि सर हमने पानी को लिया, कंक्रीट जो हमने कास्ट किया उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। एक होता है पॉन्डिंग, कि सर हमारा मान लो ये मैंने कंक्रीट कास्ट किया यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ क्या है, मैं एक सीमेंट से बाउंड्री बना दूंगा और इसके अंदर पानी को मैं खड़ा कर दूंगा, जिससे 24/7 मेरी कंक्रीट को हाइड्रेशन के लिए पानी मिलता रहेगा। एक होता है स्टीम क्योरिंग, कि सर जो मैंने मेंबर को कास्ट कर दिया उसके बाद मैं उसकी क्या स्टीम से क्योरिंग करूंगा। और फाइनली क्या आता है, कई जगह पर क्या होता है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, वहां पर हम केमिकल क्योरिंग को यूज करते हैं। हम केमिकल को यूज करते हैं और उससे क्या है, अपनी कंक्रीट की क्योरिंग करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ब्लीडिंग क्या होता है। ये वो बायो वाला ब्लीडिंग नहीं है हमारा कि हमारा कहीं वाउंड लग गया तो ब्लीडिंग हो गया, नहीं, कंक्रीट में भी एक ब्लीडिंग होता है। ठीक है, वो आपसे हनी कॉम्बिंग के बाद अगला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज हनी कॉम्बिंग। उसके बाद अगर आपने आंसर दिया तो व्हाट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज बेसिकली नथिंग बट सेग्रीगेशन। हमारे कंक्रीट के अंदर कई बार पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे यूजुअली क्या होता है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो रहता है 0.44, 0.45, 0.5, 0.55 मैक्स। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो रखा तो पानी क्या है, हमारा बह के अलग निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारा पानी होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है एज कंपेयर टू सीमेंट, सैंड या एग्रीगेट। इसीलिए अगर हमने बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वाटर सीमेंट रेशियो को अपने रखा 0.4, 0.44, 0.45, 0.5, 0.55, मैक्स टू मैक्स 0.6। इन वर्स्ट के सिनेरियो जहां पर हमें स्पेशल परमिशन के साथ 0.6 रखा, अदरवाइज 0.55 मैक्स किया हमने अकॉर्डिंग टू IS 456। उसके बाद अगर हमने अपनी वाटर रेशो को बढ़ाया तो हमारा सेग्रीगेशन होगा, हमारा पानी निकल के सीमेंट स्लरी के साथ अलग निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होता है, हमारा पानी जो होता है वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बाकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर सबसे कम होती है, इसलिए पानी निकल के अलग हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और की क्वेश्चन आई गया, आई डोंट थिंक मैंने कोई छोड़ा है। एक लास्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट आर देयर, कि सीमेंट जो होती है वो कितने टाइप की होती है। बेसिकली नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो ओपीसी यूज करते हैं, ओपीसी 43 या 53, ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट भी यूज करते हैं। एक पीसीसी होता है, ठीक है, एक लो हीट सीमेंट होता है, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, पोर्टलैंड पोजेलानिक सीमेंट होता है। तो इस तरह से 5-6 क्वालिटीज है सीमेंट की जो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन वो आपसे और पूछ सकता है कि जब हम बिल्डिंग को कास्ट करते हो तो एक फ्लोर का जो क्लियर स्पैन होता है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट होती है वो कितनी होती है। हमें एज पर इंडियन स्टैंडर्ड उसको 3 मीटर रखना है। हम 3 मीटर से ज्यादा अपने फ्लोर की हाइट को नहीं ले सकते हैं। अगर हम कोई बिल्डिंग कास्ट कर रहे हैं, डजंट मैटर वो एक सिंगल स्टोरी की है, मल्टी स्टोरी है, हमें जो अपनी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो मैक्स टू मैक्स 3 मीटर रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि वो हनी कॉम्बिंग उसने पूछ लिया, उसने ब्लीडिंग पूछ लिया, अब आता है ग्राउटिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउटिंग। ग्राउटिंग बेसिकली कुछ नहीं होता, जो हमारे कंक्रीट में कई बार वॉइड्स हो जाती है, जैसे हनी कॉम्बिंग के अंदर जो हमारा वॉइड आगे, जो हमारे एयर पॉकेट्स आगे, उसको फिल करने के लिए हम लिक्विड सीमेंट का यूज करते हैं। कहीं भी हमारा सीमेंट डैमेज हो गया, उसके अंदर क्रैक्स आ गए या एयर वॉइड्स लग गए, उसको फिल करने के लिए हम सीमेंट और पानी को मिक्स करके डालते हैं। इसके अंदर कई बार हम स्पेशल तरह का GP2 सिक्का ग्राउटिंग को भी यूज करते हैं। लेकिन ग्राउटिंग क्या होता है यहाँ पर कि हमने अपने पानी के अंदर सीमेंट को यूज किया और उस लिक्विड को लेकर मैंने अपने क्रैक्स में भर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर